आज सबसे बड़ा महापाप अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि प्रभु श्री राम जी का चढ़ावा भी उन्होंने चोरी कर लिया है, दान पात्र से पैसा निकाल लिया, प्रभु राम का धन निकाल लिया। और जब धन पकड़ा गया, चोरी पकड़ गई, तो उन्होंने एक छोटे से कर्मचारी के वो पकड़ करके जेल भेज दिया, छोटे छोटे कर्मचारियों को। कहा कि यही छोटे कर्मचारी हैं जो सूचना देते थे। और क्या आरोप लगाया उन्होंने? जाति को लेकर के आरोप लगा दिया। कहा कि उसको सूचना देने वाला कोई ऐसा है व्यक्ति जो वहीं पर है मंदिर में। और सच्चाई तो ये है कि चोरी इतनी बड़ी है जिसकी हम और आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये छोटे कर्मचारी चोरी नहीं कर सकते हैं। ये अगर चोरी हुई होगी तो बड़े लोग शामिल होंगे, और बड़े लोग शामिल इसलिए हैं क्योंकि मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का। मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का। बताओ, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री जी गए हो, सबसे ज्यादा अयोध्या गए हो, और उसके बावजूद भी उन्हें चोरों का नहीं पता लगा, चंदा चोरी का नहीं पता लगा, गुप्त दान का नहीं पता लगा। तो बताओ क्या कह रहे हैं ये लोग? देखिए बीजेपी के लोग क्या कह रहे हैं कि रसीद लाइए, आपने चंदा दिया कि नहीं दिया है, रसीद दिखाओ आप। इससे ज्यादा घटिया बात कोई नहीं हो सकती है, क्योंकि दान दिया हुआ, दक्षिणा दिया हुआ, उसकी कभी रसीद नहीं मिला करती है। हमारे हिंदू परंपराओं में, सनातनी परंपराओं में कभी भी उसका रसीद नहीं मिला करती है। उन्हें रसीद इसलिए याद आ रही है कि एक रसीद घोटाला भी हुआ, डीसीएम है, नकली रसीद छपाया था। एक नकली रसीद घोटाला करने वाले भी उस सरकार में हैं। उन्होंने नकली रसीद करके चंदा लिया था कहीं पर, उसका उन पे पाप पड़ा, जनता ने उन्हें हरा दिया, जनता ने उन्हें जीतने नहीं दिया। इस बार जो राम धन की चोरी किए हैं, प्रभु श्री राम इनको जीतने नहीं देंगे, इनके महापाप की सजा इनको मिलने जा रही है। हमारे जो मुख्यमंत्री वो इंजीनियर भी हैं, वो बहुत बड़े इंजीनियर हैं। उन्होंने अपनी गोरखपुर की सड़क बनाई है 90 किलोमीटर की, 7,000 करोड़ की। सोचिए आप, ये इंजीनियर की तरह काम कर रहे हैं कि ठेकेदार की तरह काम कर रहे हैं। ये 63 किलोमीटर की सड़क 4,000 करोड़ से ज्यादा की, और गोरखपुर को जोड़ने वाली सड़क 90 किलोमीटर की 7,000 करोड़ की बनाई है सड़क। सोचिए 7,000 करोड़ की। और आज भी अगर उस सड़क पर चलोगे आप, तो हो सकता है आपको घर पहुंच करके अपनी पीठ का इलाज कराना पड़े या पेट का इलाज कराना पड़े। पूर्वांचल वाला एक्सप्रेस वे बना, ये समाजवादियों की देन थी। हम अपने बलिया के लोगों को कहना चाहते हैं, आज सनातन पांडे जी को कहना चाहते हैं, अभी एक्सप्रेस वे से बलिया नहीं जुड़ा है। समाजवादी सरकार बनेगी, हम अपने बागी बलिया को से जोड़ने का काम करेंगे। सबसे पहले एक्सप्रेस वे से जोड़ने का काम करेंगे। और जिन्होंने गंगा एक्सप्रेस वे पे चल के देखा होगा, बताओ 35,000 करोड़ से ज्यादा की सड़क बनी है गंगा एक्सप्रेस वे। पता नहीं कहां से डामर लाए, क्या लगाया है उन्होंने उसमें कि बारिश को फेस नहीं कर पा रही वो सड़क। और हमने खुद चल करके देखा है, याद होगा वो वीडियो, आज भी कहीं न कहीं सोशल मीडिया पर होगा। जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी तो हम लोगों ने सड़क का परीक्षण कराया था, सड़क का टेस्ट कराया था कि सड़क कितनी स्मूथ है, कितनी राइडिंग क्वालिटी उसकी अच्छी है। हम लोगों ने उसे पानी का गिलास रख दिया था, और 120 किलोमीटर के ऊपर से रफ्तार से गाड़ी चली थी, पानी हिला नहीं था, गिलास हिला नहीं था। ये इंतजाम समाजवादियों ने किया था, ऐसी सड़क बनाई थी। लेकिन पूरे देश और उत्तर प्रदेश में जो पेपर लीक हुए हैं, ये पेपर लीक नहीं होते हैं, ये सरकार पेपर लीक कराती है। और पेपर लीक इसलिए कराती है क्योंकि नौकरी न देना पड़े, नौकरी ये देना नहीं चाहते हैं। मुझे याद है पुलिस भर्ती का कहीं पेपर लीक हो गया था जब समाजवादी सरकार थी।
हमने तुरंत व्यवस्था बदल दी और हमने कहा कि जो नौजवान परीक्षा में गए थे और किसी कारण ये परीक्षा नहीं हो पा रही है, अगर दोबारा परीक्षा कराएंगे तो बहुत समय लगेगा। उस समय फैसला लिया था कि अपना 10वां 12वें की मार्कशीट दिखाओ और अपना फिजिकल करके दिखा दो, अपने आप भर्ती हो जाओगे जब मेरिट में ऊपर होगे। कहीं कोई किसी की शिकायत नहीं सुनी और उस समय हम लोगों ने 30,000 से ज्यादा भर्ती केवल 9 महीने में करा करके दिखा दी। जनता का धन्यवाद देता हूँ। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता जिनने मिलकर के चुनाव लड़ा उनको धन्यवाद। ये दतिया की बड़ी जीत थी और जो बिहार की जीत हुई है तो कहीं न कहीं बीजेपी घबरा गई है, उन्हें रिटर्न गिफ्ट मिला है। जब उन्होंने ईमानदारी से चुनाव होने दिया तो 12 साल बाद रिटर्न गिफ्ट दे दिया जनता ने। अगर कुंदरकी जैसा चुनाव होता, रामपुर जैसा चुनाव होता तो शायद ये लोग परिणाम ये नहीं देखने को मिलता। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.